एवरीवन, आपका स्वागत है यानली के साथ लैंड क्लैन जाने के लिए भेज देते हैं। जिन जूशन को मैंग्याओ का साथ आना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो अपने फादर के कही गई बातों को डिनाई भी तो नहीं कर सकता, इसीलिए वो मान जाता है और यानली और मैंग्याओ के साथ लैंड क्लैन के लिए निकल जाता है। यानली भी ये जानकर बहुत ही ज़्यादा शौक थी कि मैंग्याओ भी उनके साथ जाएगा, लेकिन उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता मैंग्याओ के साथ जाने का। वो तो बहुत खुश थी कि वो विंग से मिलने जा रही है और उसे मैंग्याओ के साथ चलने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर जिनजूशन उसे पता नहीं क्यों बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैंग्याओ को उसके साथ लैंड क्लैन जाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी वो कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर दूसरी तरफ लैंड क्लैन में मैडम यू विंग का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख रही थी। वो विंग को टाइम टू टाइम उसकी मेडिसिन दे रही थी, साथ में उसका ख्याल भी रख रही थी। उसे क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, उसे वो भी बता रही थी और उसे बेबी का ख्याल
पर वांगी तुरंत ही दोबारा से अपनी उंगलियों को हटा लेता है और बेबी से कहता है, मैंने कहा ना ये गलत है, तुम्हें ये नहीं करनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। बेबी जो कि
से बाहर आता है और पीछे मुड़कर विंग के पास आते हुए कहता है, हाँ विंग। विंग कहता है, लंजा क्या हुआ? तभी वांग जी कहता है, कुछ भी नहीं, मैं चलता हूँ विंग। विंग कहता है, लंजा इतनी जल्दी? तभी वांग जी कहता है, हाँ विंग, अभी तुम बेबी को संभालो और मुझे भी काम है, मुझे जाना ही होगा। मदर आती ही होगी तुम्हारे लिए फूड लेकर, ठीक है? ऐसा कहकर वांग जी विंग के चिक्स पर किस करता है। ये देखकर तुम्हारी मम्मा को अभी भूख लगी है, वो खाना खा रही है, अभी तुम्हें मेरे साथ रहना है, ठीक है? बेबी कुछ नहीं कहता है, वो बस स्वीट सी वॉइस निकालता है, जिससे सुनकर मैडम भी कहती है, ओह तुम्हें मम्मा के पास जाना है, तुम चले जाना, बस तुम्हारी मम्मा अपना खाना ख़त्म कर ले फिर तुम चले जाना, ठीक है? बेबी इस बात पर स्माइल कर देता है, जिसे देखकर मैडम यू भी स्माइल करने लग जाती है और विंग भी। मैडम यू अब विंग को देखते हुए कहती है, अब तुम्हें कुछ अच्छा महसूस हो रहा है विंग? विंग कहता है, हाँ माँ, अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। मैडम यू कहती है, ऐसे ही तुम्हें बस इस फूड को तब तक खाना है जब तक तुम पूरी तरीके से रिकवर ना हो जाओ, और अपनी मेडिसिन को भी टाइम टाइम से लेते रहना है, ठीक है विंग? विंग कहता है, हाँ माँ मैं समझ गया। मैडम यू अब चारों तरफ अपनी नज़र घुमाकर कहती है, क्या वांग जी आज फिर से जल्दी चला गया? विंग कहता है, हाँ माँ, वो कितने दिनों से ही रख रहा है, वो बहुत बिजी है, इसीलिए वो शायद तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा। जैसे ही ये सब ख़त्म हो जाएगा वो तुम्हें फिर से टाइम देने लगेगा, तुम चिंता मत करो। विंग कहता है, ठीक है। विंग कहता है, "अम, माँ जियानचंग कब आ रहा है?" तभी मैडम भी कहती है, ओह मैंने उसे खबर भेज दी है, वो जल्दी ही आ जाएगा, तुम चिंता मत करो, वो नामकरण से पहले ही आ जाएगा। तभी विंग कहता है, ठीक है। और जेजे क्या उनकी खबर आई? तभी मैडम भी कहती है, नहीं अभी मुझे यानली की तो कोई खबर नहीं आई, हाँ कभी कभी मुझे उसकी बहुत फिक्र होती है। विंग कहता है, क्या हुआ माँ? तभी मैडम भी कहती, कुछ नहीं विंग, बस तुम्हारी जेजे की शादी इतनी ज़्यादा जल्दबाजी में हो गई कि मैं कुछ कर ही नहीं पाई। तुम्हारी शादी भी अचानक से हो गई और तुम्हारी जेजे की शादी भी बड़ी जल्दी करवानी पड़ गई, जिसकी वजह से मैंने जो जो सोचा हुआ था मैं वो कुछ भी नहीं कर पाई। मुझे बस इसी चीज़ का अफसोस है। तभी विंग कहता है, कोई बात नहीं, जियानचंग है ना, आप उसकी शादी में अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लेना, ठीक है? मैडम वो कहती है, हाँ अब तो मुझे यही करना पड़ेगा, अब मैं तुम्हारे बाबा को कुछ भी नहीं करने दूंगी, मैं अब
जियान सिंह की शादी वैसे ही करवाऊंगी जैसे मैं चाहती हूँ। तुम्हारे और यानली की शादी में तो मैं वो नहीं कर पाई, पर जियान सिंह की शादी में मैं वो ज़रूर करूँगी। तभी विंग कहता है पता नहीं जे कब तक आएंगी, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। तभी मैडम भी कहती है कोई बात नहीं विंग, तुम चिंता मत करो। या अभी तक तो जिन क्लैन में खबर पहुंच गई होगी, क्या पता यानली वो सुनकर जल्दी ही आ जाए। तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारी कितनी फिक्र करती है, के दिमाग में हमेशा तुम्हारा ख्याल ही चलता रहता है कि पता नहीं तुम कैसे हो, क्या कर रही हो, तुम ठीक हो या नहीं। जब वो लोटस क्लैन में थी तब भी वो यही करती थी, उसे तुम्हारी बहुत फिक्र होती थी। अपनी शादी के दिन भी उसे बस तुम्हारा ही ख्याल था, वो बस तुम्हारी फिक्र कर रही थी, वो किसी के बारे में नहीं सोच रही थी, वो बस तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। विंग कहता है हाँ, उस दिन मैं भी जेजे को बहुत मिस कर रहा था और आज भी कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो मुझसे जल्दी मिलने आएगी। तभी कोई ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है मिलने आएंगी नहीं, मिलने आ गई। विंग ये सुनकर मैडम यू और विंग दोनों ही गेट की तरफ देखते हैं जहाँ पर यानली खड़ी थी अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल के साथ। विंग जैसे ही अपनी जेजे को देखता है उसके चेहरे पर भी बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो कहता है जेजे। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।